आज हम बात करने वाले हैं आपके पीयू एलएलबी एग्जामिनेशन के लिए बिकॉज जो हमारे लॉ कॉलेजेस हैं, अच्छे लॉ कॉलेजेस इंडिया में काफी कम है और बैकअप के लिए पीयू बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। अब पीयू का जो एग्जामिनेशन है आपका वो 29th ऑफ जून को कंडक्ट होने वाला है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस एग्जामिनेशन और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अभी आपके पास 1.5 month प्रॉपर है फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस एग्जाम के बेसिक्स क्या हैं जो आपको जानने चाहिए बिफोर प्रेपरेशन। ऑल्सो हम पीयू एलएलबी की टेस्ट सीरीज भी ला चुके हैं जो हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे अवेलेबल है। आपके जो आगे आने वाले और एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्जाम है, एलयू एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सेम टेस्ट सीरीज आपकी काम आ सकती है। इनफैक्ट जो आपकी और टेस्ट सीरीज हैं, अगर आप एनरोल करे होंगे एमएच सेट में, सीयूईटी पीजी में, वो सभी टेस्ट सीरीज इक्वली इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, तो उनको भी इग्नोर ना करें। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है आपका, ये आपका 1.5 घंटे का पेपर होता है, 90 मिनट्स का पेपर होता है। पीयू में क्या होता है, आपके 4 कैंपसेस हैं जो यहाँ पर लिस्टेड है। तो आपका जो एडमिशन है वो इन कैंपसेस के लिए होता है, चंडीगढ़, मुक्तसर, लुधियाना और होशियारपुर, ये 4 आपके मेन कैंपसेस हैं। और इनकी जो सीट्स हैं, नाउ फॉर दिस एग्जामिनेशन आपको अप्लाई करना है बिफोर 8 जून। अब बेसिक्स एक बार देख लेते हैं। जो आपका चंडीगढ़ सेंटर है वहां पर 300 सीट्स हैं, बाकी सेंटर्स में 60 सीट्स यहाँ पर दी हुई हैं। और यहाँ पर जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट की आपकी फीस भी अलग है। 2710 की आपको फीस बनी है फॉर द फॉर्म। पूरा प्रोसेस यहाँ पर डिफाइंड है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर लिंक ऑलरेडी दिया है वेबसाइट का। और आपका जो वेटेज है वो आपके ग्रेजुएशन मार्क्स का, यहाँ पर कोई वेटेज नहीं है। आपका एंट्रेंस टेस्ट वो सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी के लिए है। एंट्रेंस टेस्ट का 100% वेटेज है, तो आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना होगा, टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करना होगा ताकि आपका एडमिशन यहाँ पर हो सके। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट को देखोगे, 100 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा। 1 mark विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी राइट आंसर एंड 1/4 विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट करने की है कि ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका चंडीगढ़ सिटी में ही होगा, तो वहीं जाकर आपको ये एग्जामिनेशन देना होगा और सिटीज में ये एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। सो इन केस अगर आपको लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है तो आपको वो मैनेज करना होगा अराउंड 29 जून, क्योंकि आपको एग्जाम चंडीगढ़ में जाके देना है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, आपके 45% मार्क्स होने चाहिए इन एनी डिग्री दैट यू हैव डन फ्रॉम एनी कॉलेज, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। देन स्कीम ऑफ टेस्ट की अगर बात करें, जैसे मैंने बोला 90 मिनट्स का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा और जो क्वेश्चंस हैं आपके वो हिंदी और पंजाबी में भी अवेलेबल होंगे। अब इसका जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। करंट अफेयर्स जीके से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। लीगल एप्टीट्यूड यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वेटेज लीगल एप्टीट्यूड का है, 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे। और रीजनिंग और नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस बनते हैं इन दिस एग्जामिनेशन। सो ये सारे एरियाज आपको करने की जरूरत है। आधा आप ऑलरेडी सीयूईटी पीजी एमएचसीटी में प्रिपेयर कर चुके होंगे, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, लीगल भी किया होगा। अगर लीगल में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। बेसिक लॉज फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के पीडीएफ्स भी हैं और वीडियो कोर्स भी है लीगल एप्टीट्यूड का, जो आप चेक कर सकते हो फॉर दिस एग्जामिनेशन। और अगर आप एनफैट का एग्जामिनेशन भी दे रहे हो, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है वो भी दे रहे हो, तो उसके लिए भी वो काम आएगा। यहाँ पर अगेन बेसिक्स आपके एडमिट कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है कि लास्ट फीस कब डिपॉजिट करनी है, ओएमआर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। हम सीधा आते हैं सैंपल पेपर पे, बिकॉज यहाँ पर ये प्रोस्पेक्टस में सैंपल क्वेश्चंस देते हैं जो हमें हेल्प करता है समझने में कि किस टाइप का पेपर आप देख सकते हो। ये आपका बेसिक स्टैटिक जीके क्वेश्चन केमिस्ट्री रिलेटेड है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। सो ये बेसिक आपके जीके के क्वेश्चंस हैं। इवन दिस ग्लैंड, ये आपका साइंस बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। पेंसिल डिप्ड इन वाटर, ये आपका अगेन फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया, साइंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इन लार्ज फोटोग्राफ के बारे में ये क्वेश्चन आ गया। देन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप देखोगे यहाँ से 5, 6, 7 ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके लीगल बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अगर ये 8 क्वेश्चन देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कह सकते हो और यहाँ पर आप लीगल टर्म रिलेटेड क्वेश्चन भी इसको कह सकते हो। देन ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, अगेन देयर इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ऑन इंश्योरेंस। फिर ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, आप ये चीज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ में पढ़ते हो।
और बाकी ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। सो यू कैन सी कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लीगल में अभी आपको लग रहा होगा बड़ा टफ लग रहा होगा, बट अगर आप लीगल अच्छे से कर लोगे तो काफी आपके 40 मार्क्स एकदम, बिकॉज लीगल में क्या होता है या तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, इट इज वेरी वेरी डायरेक्ट। सो वो 40 मार्क्स बिल्कुल आपके स्कोरिंग है। अगर आप अच्छे से लीगल कर लेते हो देन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स क्या होता है बहुत वास्ट होता है, जीके करंट अफेयर्स इज वेरी वास्ट। सो इवन इफ आपने सब कुछ किया भी है तब हो सकता है कि कुछ ना कुछ छूट जाए। बट लीगल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत स्कोरिंग है फॉर दिस एग्जामिनेशन, विच इज वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन लीगल कि लीगल से आपका जो स्कोर है वो बेटर हो जाएगा। करंट अफेयर्स रीजनिंग आपने और एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा लीगल पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के तैयारी करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। जिन लोगों का एमएनसीटी डिसअपॉइंटिंग रहा है, काफी लोग सेंटर पे नहीं पहुंच पाए हैं, वो लोग के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीयू का एग्जामिनेशन देना। अगर सीयूईटी पीजी एनएलसैट भी आपका अच्छा नहीं गया है देन यू मस्ट गिव पीयू एलबी एग्जामिनेशन। पीयू का कैंपस जो है वो थोड़ा पॉपुलर जुडिशरी के लिए ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लॉयर्स भी पीयू के कैंपस से आते हैं। सो डू नॉट टेक दिस लाइटली। एयू एलयू बहुत बात के और बहुत बिलो एवरेज, मतलब एवरेज कॉलेजेस आई वुड से, पीयू एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है। तो पीयू का जो चांस है वो मिस आउट मत कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है इस एग्जाम को लेके या कोई और क्वेरी है आपको, वो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आई गेट बैक टू यू। और आप मेक श्योर करो कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर रहे हो, ताकि जो भी लीगल अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। एंड आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यू कैन रीच आउट टू मी इन केस यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज।